देख मेरे भाई, आज हम लोग ट्रिगो का बहुत ही बेहतरीन सवाल बनाने जा रहे हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा और आपको भी सीखना चाहिए। और ऐसे सवाल को कैसे हम लोग सेकंडों में उड़ा सकते हैं। जैसे सवाल ये है कि x इज इक्वल टू सेक 57 डिग्री, तो आपको बताना है कि कॉट स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री, साइन स्क्वायर 33 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री, कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस में सेक स्क्वायर 33 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 57 डिग्री जो है वो किसके बराबर है। हमेशा आपको याद रखना है भाई कि अगर कभी भी दो एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री हो, यानी कोई भी दो एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री होता है, उस स्थिति में साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी यानी ये दोनों का जोड़ अगर 90 हो रहा है तो ये 1 के बराबर। सेम ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी भी भाई मेरे, यानी इन दोनों को जोड़िए अगर 90 आता है तो भी उसका वैल्यू 1 होता है। साइन ए इंटू सेक बी, ये दोनों का मल्टीपल जो है आपस में हमेशा 1 होता है, यानी ए और बी को जोड़ने पर 90 जरूर आना है। कॉस ए और कॉसेक बी ये भी 1 होता है, tan a इंटू tan b भी 1 होता है और cot a इंटू cot b भी 1 होता है। ये भी ध्यान रखना है मेरे भाई कि tan a जो है वो हमेशा cot b के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर हम ऐसे लिख दे, अगर tan हम आपको 57 डिग्री लिखते तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cot b। कहने का मतलब 57 में और कितना जोड़ दे कि 90 हो जाए, तो 33 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। यानी कि tan 57 जो है वो cot 33 के बराबर होगा। इस चीज के कहने का मतलब ये है मेरे भाई। अब सवाल में आते हैं। सवाल आपके पास है कि x का वैल्यू अगर सेक 57 डिग्री है, x का वैल्यू, तो x स्क्वायर अगर करोगे मेरे भाई तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर 57 डिग्री हो जाएगा। एक आइडेंटिटी तुमको याद आ रहा होगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस का टेन स्क्वायर 57 डिग्री, दोनों का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यानी अगर यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहे मेरे भाई तो ये चीज इधर जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। यानी टेन स्क्वायर 57 डिग्री क्या होगा, सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 1। और सेक स्क्वायर 57 डिग्री को हम लोग क्या माने हैं, तो वो है एक्स स्क्वायर, यानी इसके जगह हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे भाई। और ये -1 का -1 होगा। ये आपको आइडेंटिटी ऐसे जो है ये याद रखना है, क्योंकि इसी चीज का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। अब यहाँ से हमको cot 33 डिग्री दिया गया है, cot 33 का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो cot 33 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 57 डिग्री लिख सकते हैं मेरे भाई, tan 57 डिग्री लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, देखो दोनों का जोड़ जो है 90 होगा, यानी इन सब का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 होगा। इन देखो कॉसेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर, ये दोनों का जोड़ अगर 90 है तो ये दोनों का मल्टीपल भी क्या होगा मेरे भाई, ये 1 होगा। सेम एज इट इज सेक स्क्वायर और साइन स्क्वायर, यहाँ से देखो साइन का और सेक का मल्टीपल भी क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे तो tan 57 डिग्री क्या है मेरे भाई, तो tan 57 डिग्री, tan स्क्वायर 57 डिग्री जो है मेरे पास, tan स्क्वायर 57 डिग्री वो कितना है मेरे पास मेरे भाई, वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 1। और बाकी इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। यहाँ से -1 है और ये 3 प्लस में है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा मेरे भाई, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। और यही इस सवाल का आंसर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया मेरे भाई। ये ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको भी सीखना चाहिए कि ऐसे सवालों को सेकंडों में कैसे उड़ा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और फॉलो करना एकदम नहीं भूलिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइए कि आखिर कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, उसके पीछे आपके प्रति में मेहनत किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और कमेंट करके जरूर बताएं मेरे भाई कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू।